नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। वैसे भगवान से बहुत प्रार्थना की है मैंने कि सभी लोग इस दुनिया में सभी लोग सुरक्षित रहें और अगर गलती से किसी को थोड़ा बहुत कुछ हो भी गया है तो वो जल्दी रिकवर हो जाएं। तो आई थिंक ऐसा हुआ होगा। जिन लोगों को मैं जानती हूँ, जो मुझे जानते हैं, सभी स्वस्थ हैं, अपने अपने घरों में हैं। तो बहुत खुशी हो रही है। 2 महीने सब लोग अपने घरों में थे, लॉकडाउन था और जब से अनलॉकिंग हुआ है तब से अब जाके मतलब ऐसा लगा कि नहीं, अब कुछ करना चाहिए, कोई वीडियो शूट करना चाहिए, अपने विचार आप लोगों के सामने रखना चाहिए। क्योंकि 2 महीने तो आया भी नहीं माइंड में और वर्किंग में भी नहीं थी मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट अब जैसा कि वापस बैक टू वर्क हुई तो ऐसा लगा कि हाँ, कुछ आप लोगों के लिए बनाना चाहिए, कुछ शूट करना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। क्योंकि जब माइंड में कुछ आता है और वैसे ही अभी तो लॉकडाउन है, ज़्यादा लोगों से हम मिल नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो कुछ माइंड में आता है, कोई भी चीज़ें होती हैं तो बस ऐसा लगता है कि बस शेयर कर लो, क्योंकि फिर आप लोग ही हो जिनसे मैं ये सब बातें शेयर करती हूँ। क्योंकि मैंने पिछले 2 महीनों में देखा कि बहुत सारे लोग जब मुझे फ़ोन करते थे या हम बातचीत करते थे तो होता यूँ था कि हम लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करते थे। कोई बोलता था ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई बोलता था वो प्रॉब्लम आ रही है। मैक्सिमम इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास अपने लेवल की कोई प्रॉब्लम ना हो। सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें मैं अपना गाइडर बोलती हूँ, जो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, ज़रूरी नहीं है गाइडर हो तो वो कोई गुरुजी हैं या मतलब किसी मंदिर में कोई संत महात्मा बैठे हैं या कुछ हैं, वही हमें गाइडेंस दे सकते हैं। कई बार हमारे दोस्त, हमारे आसपास के लोग जो हमारे जैसे ही होते हैं, बट उनकी समझाई हुई, बताई हुई कोई बात हमें बहुत बड़ी सीख दे देती है जीवन में। तो मैं एक चीज़ ये समझ नहीं पाई बहुत टाइम से कि ये प्रॉब्लम्स लोग डिस्कस करते हैं। मुझे एक बात और समझ में आई कल कि लाइफ में हमारे पास अगर प्रॉब्लम आ रही है, जब हम सक्सेस की तरफ जाते हैं, जब हम किसी चीज़ में सक्सेस हो जाते हैं, कोई भी चीज़ होती है तो हम क्या सोचते हैं, यार कि हमने डिज़र्व किया है, हम इस लायक थे, इसलिए शायद हम ये बन गए, हमने मेहनत की है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति अपनी स्ट्रगल की स्टोरी और सारी चीज़ें बताता है कि यार हम लायक थे। मतलब हर कोई ये बताने की कोशिश करता है कि वो लायक है, इसलिए वो आज वहाँ है जहाँ दिख रहा है। लेकिन मैंने एक चीज़ और समझी है कि अगर हम सक्सेस जब हमें मिल रही है और वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हम डिज़र्व करते हैं, तो जब कोई प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, कोई मुश्किल है, तो वो भी तो एक ये है ना कि ईश्वर ने हमें इस काबिल समझा है, इस लायक समझा है कि हम उस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो एटलीस्ट हम इतने कैपेबल हैं कि कोई हमको अपनी प्रॉब्लम्स बताए या हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सॉल्व कर पाएँ। तो कम से कम भगवान ने, ईश्वर ने हमको इतना कैपेबल समझा है। दूसरा, जो भी होता है लाइफ में, चाहे वो प्रॉब्लम हो, गलत हो, जो भी होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस बात को मैं मान चुकी हूँ कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है वो अच्छा ही है। चाहे हमको वो इनिशियल स्टेज पे लगता है नेगेटिव है, बुरा है, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अपकमिंग फ्यूचर में हमें पता चलेगा कि वो कितना अच्छा हुआ। जैसे एक बार एक यूएस की कंपनी थी, बहुत बड़ी एक बिल्डिंग थी, उसके अंदर बहुत सारे मॉल्स थे, स्कूल्स थे, ऑफिसेस थे। तो वहाँ पर आग लग गई, आग लग गई और बहुत सारे लोगों की वहाँ पे जान चली गई। बहुत सारे लोग वहाँ पर उन लोगों के मतलब पूरी तरह ख़त्म हो गए वहाँ पर बहुत सारे लोग। तो जब उस दिन वो आग लगी, उस दिन बहुत सारे लोग अपने टाइम पर उस बिल्डिंग में नहीं पहुँच पाए। जैसे बहुत सारे बच्चे स्कूल के लिए लेट हो गए, उनकी स्कूल बस मिस हो गई तो वो स्कूल नहीं पहुँच पाए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका ऑफिस उस बिल्डिंग में था तो वो किसी वजह से लेट हो गए, ऑफिस नहीं पहुँच पाए। किसी की ड्रेस पर कॉफ़ी गिर गई इसलिए वो नहीं पहुँच पाए। किसी की को ट्रैफिक में बहुत लेट हो गया तो नहीं पहुँच पाए। तो जिस टाइम पर ये सारी सिचुएशंस हो रही थी ना कि भाई कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ है, तो वो पर्सन क्या बोल रहा होगा कि अरे यार, इस ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे ऑफिस में मुझे जाना है, मेरी मीटिंग है, मेरी करोड़ों की डील है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि हम स्कूल के लिए लेट हो गए, हमारी क्लास मिस हो गई, हमारा लेक्चर मिस हो गया। बहुत सारे लोग अपने अपने उस टाइम पे इनिशियल स्टेज पे सोच रहे होंगे कि यार लेट होकर बहुत गलत हो गया। लेकिन जब वहाँ पर आग लगी और वहाँ पे लाखों इंसान मर गए, बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए, तो
जो लोग लेट हो रहे होंगे वो उस मोमेंट को बहुत हैप्पी मोमेंट बोल रहे होंगे कि यार अच्छा हुआ कि हम लेट हो गए, और लेट होने की वजह से हम वहाँ टाइम पर नहीं पहुँचे और आज हमारी जान बच गई है, हमारे बच्चों की जान बच गई। तो इनिशियल स्टेज पे हमको लगता है कि गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में हमको लगने लगता है कि यार जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक लड़का था, उसका एक डॉग था, उस डॉग से उसको बहुत अटैचमेंट था, बहुत प्यार था, वो उसको लेके घूमता था, सारी चीज़ें करता था। तो वो उसको लेके घूमने निकला, और जैसे ही वो और उसका डॉग बाहर निकला तो वो डॉग कहीं भाग गया, उसको मिला नहीं। उसने बहुत ढूंढा, हर जगह सर्च किया, मिला नहीं वो। तो उसको बहुत अटैचमेंट थी, बहुत प्यार थी उस डॉग से, उसके बिना वो रह नहीं पाता था। तो उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि ये फ़ोटो वोटो सब लगा दिया, ये मेरा डॉग है, कल से इस तरीके से घूम गया, जिसको मिलेगा उसको इतने इतने हज़ार रुपए का इनाम मिलेगा। वो हमेशा उस दिन को लेके नेगेटिव सोचता था, बुरा बोलता था, ऐसा क्यों हुआ मेरी लाइफ में, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि जब उसने एडवर्टाइजमेंट दिया तो एक बहुत खूबसूरत लड़की, बहुत ब्यूटीफुल लड़की अगले दिन उस डॉग को लेके उसके पास में आई। तो उसने, फिर आप लोग सोचो क्या सोचा होगा, उसने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ कि डॉग भाग गया, क्योंकि अगर डॉग नहीं भागता तो ये इतनी खूबसूरत सी लड़की मेरे पास नहीं आती। तो वो जब लड़की आई, उसने डॉग लौटाया, तो उन लोगों की बातचीत हुई, दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, सारी चीज़ें हुई। तो वो हमेशा उस दिन को थैंकफुल बोलने लगा कि यार अच्छा हुआ जो डॉग भागा, क्योंकि डॉग भागा तो ये लड़की मेरी लाइफ में आई। फिर कुछ टाइम बाद वो उस लड़की के साथ डेट पे जा रहा था, डेट पे जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो फिर उसकी जो मनोस्थिति है वो पूरी चेंज हुई कि यार इससे अच्छा तो ये डॉग भागता ही नहीं, क्योंकि ये डॉग भागता नहीं तो वो लड़की मेरी ज़िंदगी में नहीं आती, वो लड़की मेरी ज़िंदगी में नहीं आती, मैं डेट पे नहीं जाता, और डेट पे नहीं जाता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। सम टाइम इनिशियल स्टेज पे उसको ऐसा लग रहा। फिर जैसे ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसके सारे टेस्ट वेस्ट हुए, तो डॉक्टर ने बोला उसको कि आपको ट्यूमर है, आपको ब्रेन ट्यूमर है, और इसका कनेक्शन इस एक्सीडेंट से बिल्कुल नहीं है। अभी देखो वापस उसकी स्थिति चेंज हो रही है, उसके सोचने की, उसकी मनोस्थिति चेंज हो रही है, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बोला कि अच्छा है कि अभी आप हॉस्पिटल एडमिट हुए तो ये हमको पता चल गया, क्योंकि अभी ठीक किया जा सकता है, ऑपरेशन किया जा सकता है, ट्यूमर निकाला जा सकता है। नहीं तो हो सकता था कि आपको तब पता चलता जब बिल्कुल आपकी आखिरी सांसें चल रही होती। तो फिर उसकी कंडीशन सोचने वाली चेंज हुई कि अच्छा हुआ जो डॉग भागा, क्योंकि अगर डॉग भागा तभी वो लड़की लाइफ में आई, तभी मेरी ज़िंदगी में आई, तभी मैं उसको डेट पे ले जा रहा था, तभी एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट हुआ तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और उसी वजह से मुझे आज ट्यूमर का बहुत पहले सही टाइम पे पता चल गया। तो वापस वही कि दिन अच्छा था वो जिस दिन डॉग भागा था। हाँ, हमारी लाइफ में ना ऐसे ही होता है, इसलिए जो हो रहा है हमारे अगर मन का हो रहा है तो बहुत अच्छा है, और अगर हमारे मन का नहीं हो रहा है तो और भी अच्छा है। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी आ रही है, आप इनिशियल स्टेज पे थोड़ा शांत हो जाइए, काम हो जाइए, डाउन हो जाइए कि अभी आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान, इतना बड़ा जो भगवान है, उसने कितनी विशाल ये पृथ्वी बनाई है, इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, तो उसने हमारी लाइफ में जो कुछ भी किया है वो बहुत सोच समझ के किया होगा। हमसे ज़्यादा अच्छे प्लान्स उसके पास है हमारे लिए, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और ये बात करने की वजह भी ये है कि अभी कोरोना में बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस डाउन हो गए, बहुत सारे लोग जॉब चली गई, बहुत सारे लोग अपना समझ नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल परेशान है, मेडिकली परेशान है, हेल्थ उनकी सही नहीं है, बहुत सारी चीज़ चल रही है। तो उनको एट ए टाइम ऐसा लग रहा होगा कि ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बुरा हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोग बिल्कुल वरिड मत होइए, फ़िक्र मत करिए, क्योंकि अभी जो भी हो रहा है ना, फ्यूचर में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और भगवान ने हमारे लिए जो भी सोचा है वो अच्छा ही सोचा है, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। टेक केयर, बाय बाय।